क्वेश्चन कह रहा है समान आकार के दो सुचालक गोले ए व बी एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं, प्रत्येक पर प्लस क्यू आवेश है तथा वे एक दूसरे से 10 की घात -5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं। समान आकार का तीसरा सुचालक गोला सी पहले गोले ए को स्पर्श करता है और फिर गोले बी को, इसके पश्चात उसे गोलों ए व बी के बीच में रखा जाता है। गोले सी पर लगने वाला परिणामी बल ज्ञात करना है हमें। तो ये क्या कर रहा है, समान आकार के दो सुचालक गोले हैं, तो मान लिया कि जो दोनों गोले हैं उन पर आवेश जो है वो एक समान है, तो उन पर जो आवेश एक समान है उसका मान क्यू है, यानी दो आप गोले हैं दोनों पर समान आवेश क्यू क्यू है, वो एक दूसरे से आर दूरी पर स्थित है, उनके बीच में 10⁻⁵ न्यूटन का बल लग रहा है। तो हमें कूलाम का नियम से क्या पता है, F = 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपान R²। तो यहाँ पे Q1 की वैल्यू Q, Q2 की वैल्यू Q, तो हो जाएगा 9 × 10⁹ Q² अपान R²। और यहाँ पे जो बल लग रहा है वो कितना है, 10⁻⁵। तो F की जगह 10⁻⁵ = 9 × 10⁹ Q² अपान R²। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब क्वेश्चन में क्या रहा है कि दोनों गोले हैं ए और बी, दोनों पर आवेश क्या है, Q है। अब कह रहे हैं कि एक तीसरा गोला सी है, दोनों गोले पे थे Q आवेश था, तो एक तीसरा गोला सी है जो आवेश रहित है, अब उसको इससे टच कराया गया। तो जब टच कराया गया तो जो Q आवेश है वो दोनों आवेशों, मान लो Q1 और Q2 दोनों पर ये आवेश वितरित हो जाएगा समान रूप से। तो जब दोनों पे वितरित हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, दोनों पर Q/2 आवेश हो जाएगा। तो A पे कितना हो गया, Q/2, और C पे कितना हो गया, Q/2। अब C को B, अब एक आवेश C है, C पर Q/2 आवेश है और इस पर Q है। अब दोनों को एक दूसरे से स्पर्श कराया जा रहा है, तो दोनों पर आवेशों का वितरण होगा, आवेशों का वितरण समान रूप से होगा। तो कुल आवेश कितना हो जाएगा, Q1 + Q2/2। तो ये Q इन दोनों को जोड़ दो कितना हो जाएगा, 3Q/2। और जब इसका आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 3Q/4। यानी C पर जो आवेश हो जाएगा 3Q/4 और B पर भी कितना हो जाएगा, 3Q/4। तो ये क्वेश्चन में कह रहा था। अब यहां पर एक आवेश बिंदु A पर एक आवेश है जिस पर आवेश क्या हो गया, A वाले गोले पर Q/2 और तथा B पर कितना हो गया, 3Q/4। अब इन दोनों के बिल्कुल बीच में तीसरा गोला C रख दिया जा रहा है, ठीक है, बिल्कुल बीचों बीच में रखा जा रहा है, बीच में, क्वेश्चन में कह रहा है ना बीच में। तो बीच में क्या हो गया, C पर 3Q/4। तो यहां से यहां तक की दूरी R है, ये बिल्कुल मिड में है, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या हो गई, R/2। यहां से यहां तक की दूरी क्या हो गई, R/2। तो यहां से आ जाएगा Q² अपान R²। ये हो जाएगा 10 आ जाएगा 5, यह आ जाएगा 10 की घात -14, 10 की घात -14/9। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब देखो द्वितीय स्थिति जो है, जो सेकंड द्वितीय स्थिति में गोले C पर लगने वाला परिणामी बल, तो ये हो जाएगा FC = F2 - F1। FC = क्या हो जाएगा, F2 - F1, ठीक है। अब हम यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं सबकी, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -F1 + F2। अब F1 की वैल्यू रख देते हैं, परिणामी बल निकालना है, तो परिणामी बल क्या होता है, F1 + F2 होगा। लेकिन जो है F1 और F2 की जो दिशा है वो विपरीत है ना, F2 - F1 हो जाएगा। C पर परिणामी बल निकालना है, दोनों समान प्रकृति के आवेश हैं। तो अब यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं, साइन के साथ में हम ले रहे हैं यहाँ पे। तो 9 × 10⁹ दोनों में कॉमन हो सकता है। अब ये आ जाएगा Q3Q, यानी
F1 पे जो बल लगेगा हो जाएगा Q/2 इंटू 3Q/4, तो ये आ जाएगा -3Q² / 8 होल डिवाइड बाई R/2 यानी R/2 यानी R² / 4 प्लस 9Q² / 16 अपान R² / 4। पहले दोनों के बीच का हमने बल निकाल लिया। अब यह आ जाएगा 9 × 10⁹, ये हो जाएगा -12Q² / 8 R² प्लस 36Q² / 16 R²। इसको एलसीएम लेके हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 9 × 10⁹ -24Q² प्लस 36Q² / 16 R²। तो जब इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 9 × 10⁹ इंटू 12Q² / 16 R²। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9 × 10⁹ इंटू 3/4 इंटू Q² / R²। तो हमने पीछे एक समीकरण 2 माना था जहाँ पर Q² / R² की जो वैल्यू आई थी 10⁻⁴/9 आई थी, तो उसको हम यहाँ पे रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 3/4 इंटू 3/4 इंटू 10⁻⁻14/9। तो ये आ जाएगा 3/4 इंटू 10⁻⁻5, या इसको हम लिख सकते हैं 30/4 इंटू 10⁻⁻6, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7.5 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन। यही हमारा आंसर हो जाएगा, और इसकी दिशा गोले ए की ओर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज के 3 कोने ए बी सी हैं। कोने ए पर बिंदु आवेश प्लस 0.100 माइक्रोकूलाम है। कोने बी तथा सी के बीच मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? हमको ये ज्ञात करना है, और दोनों त्रिभुज की जो भुजाएं दी हुई हैं वो 10 सेंटीमीटर हैं। तो मान लेते हैं कि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है और इसका डी मध्य बिंदु है, एक रेखा इससे जा रही है, और यहाँ पर इसकी ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का डायरेक्शन दिखाया गया है। तो बी तथा सी के मध्य बिंदु ई पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो तीव्रता क्या हो जाएगी? E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r², यानी AD का स्क्वायर। अब हम यहाँ पे AD निकालेंगे तो AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट, ये 10 समकोण त्रिभुज बनेगा, तो 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, यानी 100 माइनस 25, 100 माइनस 25, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 75। ठीक है, अब वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। तो E 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है? 9 × 10⁹ होती है, इंटू Q की वैल्यू है 0.100 माइक्रोकूलम यानी 10⁻⁻6 होल डिवाइड बाई अंडर रूट 75 सेंटीमीटर में है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 75 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9 × 10⁹ इंटू 0.100 इंटू 10⁻⁻6 अपान 75 इंटू 10⁻⁻4, ये आ जाएगा 90 इंटू 10⁻⁴
5/75, यह आ जाएगा 1.2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलाम। न्यूटन पर कूलाम। यही हमारा आंसर हो जाएगा 1.2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 0.05 मीटर है। कोनों A व B पर क्रमशः +50/3 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम व -50/3 इंटू 10⁻⁹ कूलाम के आवेश हैं। इनके कारण कोने C पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा दिशा क्या होगी। तो यहाँ पर A पर +50/3 इंटू 10⁻⁹ कूलाम का आवेश है, B पर -53 इंटू 10⁻⁹ कूलाम का आवेश है। तो यहाँ पर ये थीटा एंगल पे है, समबाहु त्रिभुज है। अब यहाँ पर +50/3 इंटू 10⁻⁹ कूलाम आवेश के कारण C पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E बराबर 1/4πε0 Q/r² होती है। तो यहाँ के कारण E1 की दिशा ये होगी, इसके दो घटक होंगे E1 sin थीटा और E2 cos थीटा। और इसके लिए क्या होगा, इसका डायरेक्शन नीचे की ओर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा E2, तो इसके भी दो घटक होंगे E2 sin थीटा और E2 cos थीटा। E1 sin थीटा और E2 sin थीटा परस्पर बराबर किंतु विपरीत है, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। तो कुल परिणामी जो तीव्रता हो जाएगी वो हो जाएगी E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब यहाँ पर E1 व E2 जो हैं वो परिमाण में बराबर हैं, तो ये जो परिणामी तीव्रता हो जाएगी C पर, ये हो जाएगी 2E1 cos थीटा या 2E2 cos थीटा। अब इसी पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो E1 बराबर हो जाएगा 9 इंटू 10⁹ इंटू 50/3 इंटू 10⁻⁹ होल डिवाइड बाई 0.05 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 150/0.05 इंटू 0.05 इज इक्वल टू 150 इंटू 100 इंटू 100/25। तो ये आ जाएगा अब 6 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलाम। तो ऐसे ही E2 का भी मान कितना आ जाएगा, सेम ही वैल्यू आएगी 10⁴ न्यूटन पर कूलाम। तो C पर परिणामी तीव्रता, तो EC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2E1 cos थीटा और 2E2 cos थीटा, सेम वैल्यू है, ऊर्ध्वाधर घटक एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। तो EC इज इक्वल टू हो जाएगा 2E1 की वैल्यू 6 इंटू 10⁴ इंटू कॉस, तो समबाहु त्रिभुज है तो एंगल क्या हो जाएगा 60 डिग्री, ये हो जाएगा 2 इंटू 6 इंटू 10⁴ इंटू हाफ, तो यह हो जाएगा 6 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलाम। दिशा भुजा AB के समांतर A से B की ओर होगी।